आइए देखें फिर से, बाकी लोग आते रहेंगे। एरिया ओन किया इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग which is situated in the urban area of Agra. Mr. A shifted this industrial taking to a rural area. ठीक है, नियर आगरा, मतलब अर्बन से में जा रहे हैं। For shifting purpose, he had to sell the following assets of the, ठीक है, इनको शिफ्ट करने के लिए सब बेचना पड़ा, वहां जाकर परचेज करेंगे। तो अभी बता रहा है प्लांट एंड मशीनरी भी है, लैंड बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है। चलो ठीक है, तो अगर प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो एक्वायर्ड था 2010 में किया गया था और 20 लाख रुपए में परचेज किया गया था प्लांट मशीनरी। और डेट ऑफ जो सेल दिया है 15 सितंबर 20 में किया गया, फाइनेंशियल में अपने किया गया। और जिसको परचेज प्राइस बता रहा है आपका वो 8,80,000 था। और सेक्शन लिखा है अंडर सेक्शन 52 मतलब क्या बताया गया था आपको 52 में, ये डेप्रिसिएबल एसेट्स होगा, उसको उसी हिसाब निकालना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म वाला आएगा। और इनका कॉस्ट अभी जो परचेज किया है 10 लाख कर लिया है, और डेट ऑफ परचेज भी दिसंबर 20 में कर लिया। अच्छा, उसी प्रकार से लैंड बिल्डिंग बारे में बता रहा है 30 लाख का सेल प्राइस था और 25-10 को हमने बेचा है, 10-40 का उसको हमने खरीदा था और 18-50 क्या है नया इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अच्छी बात 15 अलग चीजें बेचा गया है, यानी इसी फैशन खरीद लिया। और फर्नीचर भी क्या था 80 का हमने सेल किया है, और कब किया है फाइनेंशियल में किया आपने नवंबर 20 में किया है, और 35,000 उसकी कॉस्ट थी, 1 लाख रुपए नया खरीद लिया हमने वहां जाकर के। 28 फाइनेंशियल में अच्छे से काम हुआ है। इफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज शिफ्टेड टू द रूरल एरिया ऑन 15 मार्च 2021, ठीक है, कैलकुलेट द कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 तक हम पता करना होगा हम लोगों को। आप पता कर लेते हैं, सिंपल सी बात थी, पूरा हम लोग अच्छे जान चुके हैं हम लोग। तो पहले अगर प्लांट है मशीनरी की बात किया जाए तो एक एक करके बताते हैं आपको हम। पहले प्लांट मशीनरी की अगर बात करोगे तो प्लांट मशीनरी तुम देखो यहाँ पर कि सेल प्राइस उसकी थी 20 लाख रुपए और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8,80,000 रुपए थी। यानी तुम जानते हो कि मशीन पर जो वो डेप्रिसिएबल एसेट्स है 52 के तहत देखेंगे तो जब भी आएगा शॉर्ट टर्म ही आएगा, और शॉर्ट टर्म वाले को इंडेक्स नहीं मिलता है तो मुझे हटाया नहीं दिया उसको हमने, तो क्या आ गया, क्योंकि वो वैसे भी क्या कर रहे हैं ये शिफ्टिंग के पर्पज से कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसी का बेचे उसी का परचेज भी कर रहे हैं, तो वैसे भी लॉन्ग टर्म नहीं हो पा रहा है। और यहाँ डेप्रिसिएबल एसेट्स लॉन्ग टर्म होता भी नहीं है, तो यहाँ घटा दिया हमने 11,20,000 क्या आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। उसी प्रकार से बिल्डिंग बेचा 30 लाख का, 10-40 कॉस्ट ही घटा दिया। सर यहाँ इंडेक्स क्यों नहीं दिया, लैंड बिल्डिंग तो डेप्रिसिएबल एसेट्स नहीं है, यहाँ इंडेक्स नहीं मिलेगा क्योंकि देखो क्या है 24 मंथ से बिफोर का है, 17 के बाद का है कि 24 मंथ के बिफोर का है, उसी साल बेचा उसे खरीद लिया, क्या माना जाएगा, ये शॉर्ट टर्म माना गया। और फर्नीचर भी क्या हो गया उसी प्रकार का था, तो तीनों जो बेचा है इंडेक्स नहीं दिया जाएगा शॉर्ट टर्म में, और क्या बन जाए माना जाएगा हमारे लिए, क्या बनेगा, ये सब तीनों बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल बना हमारा। ठीक, अब इतना इन्होंने बेच लिया था, अब इनको चाहिए रिडक्शन एग्जाम्पशन चाहिए इनको, तो अमाउंट निकालना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा एग्जाम्पशन फॉर 54G के तहत मिलना है इन लोगों को, शिफ्टिंग की है ये ना, रूरल अर्बन में गए हैं तो 54G का निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो 11,20,000 रुपए प्लांट सेल किया था और 19,60,000 रुपए लैंड बिल्डिंग परचेज किया गया था, वो दोनों ले लिया हम लोगों ने। 30,80,000 रुपए आपके सामने आ गए। सर फर्नीचर छोड़ दिया गया आपका ना, तो फर्नीचर को तो लेना नहीं है हम लोगों को, उनको कैपिटल लेना था हम लोगों को। 30,80,000 रुपए लैंड बिल्डिंग ले लिया, जोड़ लिया ना, 19,60, 11,20, 80 का आ गया। ये क्या आया, सेल प्राइस आपके सामने आई आपका ये शॉर्ट टर्म गेन जो हुआ 11-20 का इसमें हुआ था शॉर्ट टर्म गेन, और 19,60 का लैंड बिल्डिंग में था, मिला के 30,80,000 इन्वेस्टमेंट हुआ है। अच्छा, अब लेस करिए इसमें से आप लोग अमाउंट इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। तो प्लांट मशीनरी में नया आपने लिया 10 लाख रुपए का, और प्लांट मशीन वो लैंड बिल्डिंग 18-50 का लिया, दोनों मिला जोड़ लिए तो कितना आ रहा है, 28,50,000 आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया था। जो 30,80,000 शॉर्ट टर्म आया था जिसमें 28,50,000 आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया था ना, तो आपका लेस हो जाएगा। उसके बाद इधर आओ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू 52 ऑन फर्नीचर जो था वो आपने किया था, कितना था आपका, उसमें था 45,000 रुपए जो आपका गेन यहाँ हुआ था। ठीक है, इसको आपने क्या किया, ऐड कर लीजिए शॉर्ट टर्म गेन, क्योंकि इन दोनों में आपको शिफ्टिंग चार्ज मिल जा रहा है आप लोगों को, इसी मिलेगी आपको। फिर रिपीट कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड बिल्डिंग इन दोनों का
हमने जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को ऐड किया 3080 आया, इसमें हमको छूट मिलेगा 54G का, जो कि इन्वेस्टमेंट नया इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो 10,18,50 इन्वेस्टमेंट हमने किया था, तो हमने क्या किया 10,18,50 हमने इन्वेस्टमेंट घटा लिया, तो आप मेरा आ गया, जो आप इसमें लेस करोगे जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा जो फर्नीचर वाला था, क्योंकि फर्नीचर क्या है, फर्नीचर बिंग नॉट एग्जाम 54G में फर्नीचर के बारे में नहीं कहा गया है, अलाउड नहीं किया गया है, फर्नीचर नहीं मिलेगा आपको, इसलिए जो ये पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा आपका 45,000 का टैक्सेबल हो गया आपका फर्नीचर का। आपने इसको घटाया 2850 को, जो आया उस पर जोड़ दीजिए, तो फाइनल जो आगा आपका आया 2,75,000 रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ चुका है, और 54G का 28,50 छूट मिल गया आपको। अगर 54G छूट न मिलता तो 30,80,000 प्लस 45,000 आपका टैक्सेबल गेन शॉर्ट टर्म हो जाता, लेकिन यहाँ 28,50 का छूट मिल चुका है, इसलिए बाकी और पता फर्नीचर मिलना नहीं है, 2,75,000 का टैक्स आ गया शॉर्ट टर्म। अब कुछ पूछना है तुमसे, आप हम डिस्कस कर सकते हैं। बोलिए, कुछ पूछना है तुमसे आप पूछ लीजिए, वरना आगे बढ़े, सभी लोग आगे क्लियर हो गया? बोलो भाई, किसी का हो गया? भूमिका, सलभ, सोनल, भूमिका बोलो, भूमिका सलभ बोलिए, मेरी आवाज जा रही आपके पास, सुन पा रहे हैं? हो गया सर। भूमिका जी आप हैं? भूमिका जी आप हैं कि नहीं? भूमिका जी आप हैं उधर? भूमिका, यस सर। कहाँ चली जाती हो, बोल क्यों नहीं रही हो? कहीं नहीं सर, आवाज क्लियर है? यस सर। देखो, आपको दिख रहा होगा, आप रिसर्च करने जा रहे हैं, टेस्ट लगता कितना है, जो बता रहा है टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एन इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ईयर 19-20 से लागू हो चुका है। सेक्शन 112 है, क्या बोला गया, डेट ऑफ टैक्स का आ गया ऑन सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूटेड विदाउट इंडेक्सिंग ऑफ द इंडेक्सिंग द कॉस्ट ऑफ कॉस्ट के इंडेक्स देने के बिना, विदाउट ऑन एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए करेगा, क्या मिलेगा इन लोगों को 10% देना है इन लोगों को। अच्छा,
It means long-term capital gain up to rupees 1 lakh shall be exempt. ठीक है, 1 लाख रुपए तक का अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है, 1 लाख से कम है, अगर लेस देन है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 1 लाख से ऊपर का हो रहा है शेयर और सिक्योरिटी पर सेल करने पर, और 1 लाख ऊपर जाएगा तो उस पर आपको 10% का आपको टैक्स देना है ऑन अदर इनकम एज पर द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, चार्ट दिया हुआ है सेल चार्ज वगैरह, देखिए where the total income including income by way of dividend or income under section 111 A या 112 A of the income tax act exceed 50 लाख but does not exceed 1 करोड़, तब लगेगा आपको रेट ऑफ सरचार्ज और इनकम पर 10% सरचार्ज देना पड़ेगा आपको। अगर आपका क्या है 50 लाख से क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, 1 करोड़ से कम है, और वेयर टोटल इनकम इंक्लूड इनकम बाय वे ऑफ द डिविडेंड और इनकम इन द 111 से रहेगा इनकम टैक्स एक्सीड 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा तो आपको देना पड़ेगा 15% का टैक्स। ठीक है, और हेल्थ की बात करें, एजुकेशन से आपको मिलता है, जानते हैं आप लोग, 4% मिलता है आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से मिला के आपको 4% देना पड़ेगा आपको अदर सेस में मिला के। अदरवाइज बताया गया आपसे पेमेंट ऑन ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT ऑन इक्विटी शेयर इन ए कंपनी पेड ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ सच एसेट्स ऑन यूनिट पेड ऑन द ट्रांसफर ऑफ सच एसेट्स। जब भी हम कभी शेयर परचेज सेल करते हैं तो वहां हमको, क्योंकि वो सिक्योरिटी होती है तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT लग जाता है। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 86U तक in respect of such long-term capital gain. No rebate and relaxation shall be allowed under section LTCG and relief of resident and HUF। यानी कि यहाँ पर आपको लोगों को इस तरह के लॉन्ग टर्म वाले कैपिटल गेन पर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता है 86U तक में, आपको रेस्पेक्ट देना ही पड़ेगा कैपिटल गेन इनकम होती है तो। इसका क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में अच्छे से आएगा।